नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो होने वाले थे, उनमें 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तेलंगाना में अभी बचा हुआ है, 30 तारीख को वहां पर भी चुनाव होंगे और आज यानी 28 नवंबर को वहां कैंपेनिंग की, प्रचार की आखिरी तारीख है। चुनाव प्रचार के दौरान आमतौर पर जो होता है, हर पार्टी दूसरी पार्टी यानी अपनी विरोधी पार्टी की बुराई करती है, अपनी तारीफ करती है, आने पर तमाम वादे करती है। यहाँ सब तो ठीक है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों की तुलना जिस एक चीज़ से की है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तेलंगाना में एक जगह उन्होंने एक रैली में भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को वोट देने का मतलब ये होगा कि जैसे आप बीआरएस यानी वहाँ की जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति, उसको वोट दे रहे हैं। उन्होंने बाकायदा चाइनीज सामानों से कांग्रेस पार्टी के विधायकों की तुलना करते हुए कहा कि अगर आप इनको जिता भी देते हैं तो ये चाइनीज सामान है जो बहुत टिकाऊ नहीं है, कुछ ही समय के लिए ये काम करते हैं और उसके बाद ये टिकाऊ नहीं रह जाते, खराब हो जाते हैं। उनका कहने का मतलब था कि ये चाइनीज सामान की तरह है, आप इनको जिता करके भेजोगे लेकिन ये फिर से जा करके भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। इसकी बड़ी चर्चा हो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले करीब 8-10 साल से तमाम राज्यों में ये स्थितियां आई जब कांग्रेस पार्टी के विधायक छोड़ करके दूसरी सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ चले गए और ज़्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही गए। 2018 में तेलंगाना में भी बहुत सारे विधायक जो कांग्रेस पार्टी से जीते थे, करीब 7 विधायक उनमें से वो बीआरएस में शामिल हो गए थे। इसके अलावा तमाम दूसरे राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे विधायक रहे जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टियों में शामिल हो गए। ताज़ा तरीन और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मध्य प्रदेश का, जहाँ 24 विधायकों ने एक साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके और फिर भाजपा में शामिल हुए थे और बाद में फिर वहाँ पर चुनाव हुए, वो जीत करके फिर भाजपा के टिकट से जीत करके वहाँ पे पहुँचे। अब ऐसे में ये नहीं समझ में आ रहा है कि केवल तेलंगाना के विधायकों के लिए अमित शाह जी ये तंज कर रहे हैं या फिर वो कांग्रेस के उन विधायकों को तंज कर रहे हैं जो कि अपनी पार्टियों को छोड़ करके और भाजपा में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में ये जो मैं 24 विधायकों की बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के, वो आए थे, उन पर तंज कर रहे हैं। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ करके आए, हालांकि वो उस समय न तो सांसद थे और न ही विधायक थे, लेकिन बाद में आकर के बने हैं वो। इसके अलावा असम में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और उन्होंने भी बहुत सारी रैलियाँ की तेलंगाना में, उन पर तंज कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर अमित शाह जी का तंज किस पर था, वो किसको टॉन्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। कहीं वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी तो चाइनीज माल नहीं कह रहे हैं, और उस कैटेगरी में वो भी आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और, ये तो कुछ जीते हुए विधायक होते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टियों में चले जाते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं जो वहाँ जा कर के यानी भारतीय जनता पार्टी में या किसी दूसरी पार्टी में जा कर के जीत जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए और अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं कि उनको भी कोई टिकट मिले और वो भी जीते। तो इस तरह की स्थितियाँ कोई बहुत नई नहीं है और केवल अभी की बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके ही कोई किसी दूसरी पार्टी में जा रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में या किसी दूसरे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है और ऐसा अक्सर होता है, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, पार्टी बनाई और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो गए, विलय कर लिया। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद अमित शाह जी जिस राज्य से आते हैं, गुजरात में, उनकी पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हुए हैं और शुरुआत से ही वो जनसंघ से और आरएसएस से जुड़े रहे नेता रहे, शंकर सिंह वाघेला। उनकी कहानी ये थी कि जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने बगावत कर दी 1995 में, अपनी पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री बने
और बाद में फिर कांग्रेस पार्टी में उन्होंने विलय कर लिया। कांग्रेस से वो सांसद भी रहे, मिनिस्टर भी रहे। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रोमिनेंट चेहरा रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की, अपनी पार्टी बनाई। यद्यपि वो कांग्रेस पार्टी में तो नहीं शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टी है, उसके साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। उनके बेटे और उनकी पार्टी के दूसरे नेता उसमें मिनिस्टर भी रहे उस सरकार में। तो ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। और इसमें ख़ास तौर से जो छोटी पार्टियां होती हैं, जो कमज़ोर पार्टियां होती हैं, उन्हीं के विधायकों में इस तरह की टूट फूट होती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें इस पिछले 10 साल में ये महारत हासिल हो गई है कि वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को, जो छोटी पार्टियां होती हैं, उनको वहाँ से पार्टी के विधायकों को तोड़ करके जहाँ उनकी पार्टी कमज़ोर रहती है वहाँ सरकारों बना लेती है। इसके लिए एक पूरा का पूरा कैंपेन चलाया जाता है, जिसको एक नाम दिया गया है ऑपरेशन कमल का। यद्यपि ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने उसको ऑपरेशन कमल नाम नहीं दिया है, लेकिन ये ऑपरेशन कमल के तौर पर इसका जिक्र होता है, जहां ऐसा कई बार देखने को मिला है बहुत सारे राज्यों में। लेकिन यह है कि इनको चाइनीज माल कह करके और उपहास उड़ाना, तो ये थोड़ा सा खटकता है। और खटकता इसलिए नहीं है कि इन विधायकों को जो अपनी पार्टी छोड़ करके चले जा रहे हैं, बल्कि खटकता इसलिए है क्योंकि वो उस जनादेश का अपमान हो रहा है। ये विधायक तो जनादेश का अपमान करते ही है, ये इस तरीके की बात कह के उस जनता का भी अपमान होता है, उस मतदाता का भी अपमान होता है जो कि इन लोगों को चुन करके भेजता है। तो वो चाइनीज माल समझ करके किसी को नहीं भेज रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति चुन करके चला जाए और चाइनीज माल जैसा बन जाए, इसमें उनकी क्या गलती है। एक बात और भी है, इस तरह के गृह मंत्री अमित शाह जी के कई बयान रहे ऐसे जिसमें पार्टी को एक तरीके से पार्टी को जवाब देते नहीं बना है। ऐसे कई बयान रहे। जैसे एक बड़ा मशहूर बयान था, जब उनसे पूछा गया था, उस समय वो पार्टी अध्यक्ष भी थे, कि भाई 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने की बात कही गई थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी तो सबके अकाउंट में जो विदेशों में काला धन जमा है वो स्वदेश लाया जाएगा, और वो इतना ज़्यादा पैसा होगा कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब उनसे इस तरह का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरे भाई, वो 15 लाख रुपया जो है वो देने की बात नहीं कही गई थी, वो तो एक जुमला है। तो ये जुमला जो उन्होंने कहा था वो अभी तक इस्तेमाल होता है, और 15 लाख रुपए के लिए जुमला कहना, और केवल 15 लाख रुपए के लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो ऐसी तमाम घोषणाएं थी जिन पर आरोप लगते हैं कि वो उन्होंने पूरे नहीं किए, वो चाहे हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का हो या और भी तमाम घोषणाएं, उन सब के बारे में विपक्ष यही कह करके मजाक उड़ाता है कि ये तो जुमले वाली पार्टी है, जुमलाबाजी करती है इत्यादि। तो ये जुमला शब्द जो 15 लाख रुपए के लिए आया था, वो सबसे पहले अमित शाह जी के ही बयान के बाद या उनके इस वक्तव्य के बाद आया। 2019 में उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था, क्रोनोलॉजी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। अरे भाई, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले CAB आएगा, यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल आएगा, उसके बाद NRC आएगा, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। और ये NRC केवल बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं होगा, ये पूरे देश के लिए होगा। ये शब्द भी उनका जो है, ये क्रोनोलॉजी शब्द काफ़ी इस्तेमाल हुआ, और विपक्ष के लोगों ने इसका काफ़ी मजाक उड़ाया। और बीजेपी की तमाम नीतियों को यही कहा गया कि ये क्रोनोलॉजी है, पहले ये काम करेंगे, फिर उसका अगला स्टेप ये होगा, अगला स्टेप ये होगा। इसी तरीके से एक और उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश में एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक सभा कर रहे थे, और वहां उन्होंने कहा कि लोग समझते थे कि हमने योगी को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया, इनके पास तो कॉरपोरेशन का भी एक्सपीरियंस नहीं था, इनके पास तो पंचायत का भी एक्सपीरियंस नहीं था, इनके पास तो स्टेट में मिनिस्टर का भी एक्सपीरियंस था, लेकिन हमने इसलिए बना दिया क्योंकि इनके अंदर ये वफादारी थी और ईमानदारी थी। इस तरह की उन्होंने बात कही थी। यानी उसका एक लबो लुआब ये था कि योगी जी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वो सिर्फ
अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वजह से बने हैं। उसमें उनकी अपनी काबिलियत, उसमें उनकी अपना अनुभव, इस तरह की चीज़ें उसमें कोई मैटर नहीं करती हैं, उसमें इन चीज़ों की कोई भूमिका नहीं है। ये इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हुई और ये कहा गया कि ये बात अमित शाह ने जानबूझ करके कही है, क्योंकि उस दौरान ऐसा लगता था कि शायद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से लोकप्रियता मिल रही थी, उससे ये लग रहा था, और अभी भी वो चर्चाएं अब तो और तेज़ी से होने लगी हैं, कि मोदी के बाद जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है उसमें पहला नाम जो लिया जाता है वो योगी आदित्यनाथ का लिया जाता है। तब इन बातों की शुरुआत हो रही थी और तब ये कहा गया कि ये बात अमित शाह ने इसलिए कही है कि वो सेकेंड लाइन के लीडर नहीं है, बल्कि उनका नंबर अगर आता है तो अमित शाह के बाद आता है। बहरहाल अब ये जो नया उन्होंने वक्तव्य दिया है, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर सफाई देनी पड़ रही है।